हाँ तो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं एक नई टेस्ट सीरीज के साथ में। और आज टेस्ट सीरीज एक खास ही होने वाली है, क्योंकि आज जो टेस्ट सीरीज की बात करेंगे वो जो टेस्ट सीरीज होगी वो विज्ञान की होगी। इसकी होगी विज्ञान की। विज्ञान की टेस्ट सीरीज लेके हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे 15 क्वेश्चनों की। देखो, चलिए देखिए, आज जो टेस्ट सीरीज है वो विज्ञान के, और विज्ञान के कितने क्वेश्चन लेके आए हैं? 15 क्वेश्चन लेके आए। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन जो क्वेश्चनों की बात करें वो क्वेश्चन ये मान के चलो कि आपके एग्जाम के अंदर या तो आए हुए हैं या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है कि 2 मीटर फोक्स दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता। अब देखो भाई, इसकी बात की है अवतल लेंस की, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना। अवतल लेंस की बात करें, एक तो होता है उत्तल लेंस और एक कैसा होता है अवतल। एक तो उत्तल लेंस और एक कैसा अवतल लेंस। अवतल, देखो जिसमें नाम बड़ा उसमें बड़ा और जिसका नाम छोटा उसमें छोटा। क्या प्लस और माइनस? अब देखो सभी ऑप्शन में क्या आ रहा है? प्लस माइनस आ रहे हैं। तो पहले तो ये देखना किस में प्लस आएगा किस में माइनस आएगा। उत्तल में प्लस आता है या अवतल में प्लस आता है, या उत्तल में माइनस आता है अवतल में माइनस आता है। तो देखो नाम बड़ा प्लस और माइनस, एक तो देखो नाम होता है प्लस और एक क्या है माइनस। माइनस, जिसका नाम छोटा उसमें छोटा, जिसका नाम बड़ा उसमें बड़ा। तो अवतल के लिए तो हमें उत्तल के लिए क्या लेंगे? प्लस। उत्तल के लिए क्या लेंगे? प्लस। और अवतल के लिए क्या लेंगे? माइनस। तो देखो यहाँ से दो ऑप्शन तो हमारी ऐसे कैंसिल हो गए कि अवतल लेंस की बात कर रहा है तो ये नहीं हो सकता और ये वाला नहीं हो सकता, दो तो नहीं हो सकते। तो कौन रह गया? या तो सी हो सकता है या बी हो सकता है, इन दो में से एक हो सकता है। अब देखो 2 मीटर आपको किसका मान दिया है? एफ का मान दिया है। किसका मान दिया है? एफ का मान दिया है। कितना दिया है? 2 मीटर दिया है। क्या पूछे? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता जो होती है वो बी बराबर क्या होती है? 1 अपॉन में क्या होती है? एफ होती है। 1 अपॉन क्या होती है? तो 1 बटे में क्या कहेंगे? 2। 1/2 का मतलब कितना हो गया? 0.5। कितना हो गया? 0.5। और अवतल है इसके लिए क्या कहेंगे? माइनस। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर जो हो गया वो क्या हो गया? बी हो गया। सी क्या हो गया? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। समझ में आ गया हुआ? उत्तल के लिए हमेशा क्या लेंगे? प्लस। और अवतल के लिए क्या लेंगे? माइनस। ठीक है, आगे देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत गिरती है। देखो भाई, ये मान लो कोई पृष्ठ है, ठीक है। इसका ये माध्यम आपका एक हो गया, ये माध्यम क्या हो गया? ये माध्यम फर्स्ट हो गया, और ये क्या हो गया? माध्यम, ये माध्यम सेकंड हो गया। माध्यम फर्स्ट हो गया और माध्यम सेकंड हो गया। अब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, वो किस प्रकार आ रही है? लंबवत आ रही है। इस माध्यम की क्या आ रही है? लंबवत। इस प्रकार आ रही है प्रकाश की किरण, ठीक है। लंबवत क्या की गिरती है, तो आपतन कोण बताना है आपको। अब देखो भाई, ये क्या है? अभिलंब है। क्या अभिलंब के समांतर आ रही है? अभिलंब के समांतर आ रही है, यानी इस पृष्ठ की क्या आ रही है? लंबवत आ रही है। तो इसका आपतन कोण क्या होगा? अब देखो भाई, ऐसे समझो कि ये क्या है आपका? अभिलंब है, और अभिलंब के जिस कोण पर आती है वो उसका क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। तो देखो मान लो अगर किरण, ये अभिलंब है, एक सेकंड ऐसे सपोज करते हैं कि ये क्या है आपका पृष्ठ है, ये क्या है? इसका अभिलंब, ठीक है। अभिलंब, इस अभिलंब के मान लो कि कोई किरण इस प्रकार से आ रही है, इस प्रकार से आ रही है, तो ये इसका क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। ये ऐसे ऐसे होता हुआ इसकी क्या हो गई? बिल्कुल इसकी क्या हो गई? लंबवत हो गई, यानी अभिलंब से होते हुए आ रही है। इसका मतलब इसका आपतन कोण कितना हो गया? इसका आपतन कोण क्या हो गया? आपतन कोण कितना हो गया?
आपतन कोण किसका हो गया 0 डिग्री। कितना हो गया 0 डिग्री। आगे बात समझ में, आपतन कोण कितना हो गया 0 डिग्री। ठीक है, और ये अभिलंब से होते हैं या इस पृष्ठ के लंबवत आती है तो इस प्रकार से आएगी और इससे टकराएगी और क्या हो जाएगी अपवर्तन के पश्चात क्या जाएगी सीधी चली जाएगी। ठीक है, तो इसका आपतन कोण का मान क्या होगा 0 होगा। तो आपतन कोण का मान क्या हो गया 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। देखो भाई, एक तो होता है आपका दूरदृष्टि दोष। क्या होता है दूरदृष्टि दोष, और एक होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, ठीक है, वही नाम छोटा नाम बड़ा। देखो याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है कि जिसमें छोटा नाम उसमें छोटा, जिसके बड़ा नाम उसका बड़ा। तो इसमें गोलक कैसा होगा भाई, गोलक कैसा होगा छोटा होगा। गोलक कैसा होगा छोटा। आंख का जो गोलक क्या होगा वो कैसा होगा छोटा, और इसमें गोलक क्या हो जाएगा बड़ा। गोलक क्या हो जाएगा बड़ा। बात आगे समझ में। गोलक का मतलब ये हो गया कि जैसे ये आंख है, ये आंख है, ये आंख का जो गोलक है ये गोलक क्या हो जाएगा दूरदृष्टि दोष के अंदर क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो ये जो रेटिना की बाहर जो प्रतिबिंब बनेगा इसके अंदर छोटा हो जाएगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बाहर बनेगा या पीछे बनेगा। क्या बनेगा रेटिना से पीछे बनेगा। ठीक है, कब जब क्या हो दूरदृष्टि दोष हो। क्या हो दूरदृष्टि। और निकट दृष्टि दोष की बात करें तो गोलक क्या हो जाएगा बड़ा। ये गोलक क्या हो जाएगा भाई बड़ा हो जाएगा। ये गोलक क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो प्रतिबिंब बनेगा तो क्या बनेगा इस रेटिना से आगे बनेगा। क्या बनेगा रेटिना से आगे बनेगा। तो दूरदृष्टि दोष के लिए क्या कहेंगे, दूरदृष्टि दोष के लिए प्रतिबिंब जो होगा वो रेटिना से क्या बनेगा पीछे बनेगा। रेटिना से क्या बनेगा पीछे। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्या ध्यान में रखना है, दूरदृष्टि दोष के अंदर गोलक क्या हो जाता है छोटा हो जाता है, और निकट दृष्टि दोष के अंदर गोलक क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है। जिससे गोलक छोटा हो गया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा पीछे बनेगा, गोलक अगर बड़ा हो गया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आगे बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। अब देखो विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा की बात करें तो विद्युत ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक वो क्या होता है जूल होता है। क्या होता है भाई एसआई मात्रक जूल होता है। किसका विद्युत ऊर्जा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में जूल नहीं है भाई। क्या नहीं है जूल नहीं है। तो हम ये भी जानते हैं ये भी जानते हैं कि क्या होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक। ई बराबर क्या कहते हैं पीटी। क्या क्या कहेंगे पीटी। तो यहाँ पर पी का मतलब क्या हो गया पावर हो गया। क्या क्या कहेंगे वाट। क्या कहेंगे वाट। और टी का मतलब क्या हो गया सेकंड। वाट सेकंड। और वाट सेकंड में नहीं है अभी हमारे ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन में क्या है वाट दिया है, किलोवाट प्रति घंटा दिया है, किलोवाट दिया है और किलोवाट घंटा दिया है। तो देखो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या कहते हैं एसआई के अंदर जूल होता है, लेकिन जूल नहीं दिया ऑप्शन में। अब क्या कहेंगे क्या होता है पीटी होता है। ठीक है, तो पीटी के लिए क्या कहेंगे वाट सेकंड। वाट सेकंड भी अब नहीं दिया तो क्या करेंगे वाट को किस में चेंज कर देंगे किलो वाट में। किस में चेंज कर देंगे किलो वाट। किलो वाट में चेंज कर देंगे किलो वाट सेकंड। अब ये भी नहीं दिया, अब सेकंड को किस में चेंज कर दो भाई घंटा में चेंज कर दो। ये भी किलो वाट और क्या घंटा। किलो वाट घंटा। अब देखो भाई ऑप्शन में दिया है क्या वाट है। वाट अकेला नहीं होगा, किलो वाट प्रति घंटा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, किलो वाट ये भी अकेला। तो क्या होगा किलो वाट घंटा होगा। ठीक है, पूरा पूरा इसका पोस्टमार्टम कर दिया है। क्या है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक आपको एसआई मात्रक क्या होता है जूल होता है। जूल ऑप्शन में नहीं दिया तो क्या कहेंगे वाट सेकंड हो सकता है। वाट सेकंड भी नहीं है तो किलो वाट सेकंड हो सकता है। किलो वाट सेकंड भी नहीं है तो किलो वाट घंटा कहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा किलो वाट घंटा। और यहाँ पर किलो वाट मिनट भी बोल सकते हैं। सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे तो मिनट भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो इसको व्यापारिक मात्रक बोलते हैं। व्यापारिक मात्रक, ये व्यापारिक मात्रक भी है क्या किलोवाट घंटा। ठीक है, आगे देखो 5 नंबर क्वेश्चन देखो।
गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। देखो भाई, गतिमान आवेशित कण की बात करें तो गतिमान आवेशित कण की बात कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जब गति करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है तो वो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के साथ साथ वो उसमें क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो इसके अंदर दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे कि विद्युत क्षेत्र या गतिमान आवेशित कण जो है वो गति करेगा तो क्या क्या उत्पन्न करेगा, एक तो चुंबकीय क्षेत्र, एक क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर क्या हो गया सही, ये और बी दोनों सही हो। ठीक है, आगे देखो। 6 नंबर देखो। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखना एक सेकंड। क्वेश्चन क्या है कि हरे विद्युत रोधन वाला तार। अब देखो, तार आपके 3 प्रकार के होते हैं। जब भी आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिशियन फिटिंग करने आता है वायर की, तो 3 तरह के तार होते हैं। एक तो हरा तार होता है, क्या होता है, हरा तार। एक लाल होता है और एक जो होता है वो काला तार। ये 3 प्रकार के तार आपकी यूज में लेते हैं। अब देखो हैरे की बात करें, हैरा तार। अब इसके अंदर हैरा ही पूछा है कि हैरा तार किस यूज में लिया जाता है। हैरा, हैरा ऐसे समझो कि हमारी जो पृथ्वी है वो हरी है, हरी भरी है, और हैरा तार यूज में लिया जाता है। और हैरा तार किसके लिए, भूमि, भाई हरियाली है पूरी जगह, पूरी पृथ्वी पर हरियाली है, तो पृथ्वी को क्या कहें, भू भी कहते हैं। तो भू संपर्क यानी कि हैरा तार जो है वो अर्थिंग के काम में लिया जाता है। किसके काम में, अर्थिंग करने के लिए, अर्थिंग करने, अर्थिंग करने की बात आगे समझ में। तो हैरा तार जो है वो भू संपर्क के रूप में काम में लिया जाता है। अच्छा, और बच गए भाई, कौन कौन सा बच गया, एक तो लाल बच गया, एक क्या बच गया, काला बच गया। तो सर जी लाल कहाँ पर काम में लिया जाता है, लाल की बात करें बच्चा, तो लाल जो तार है वो किसके अंदर काम में लिया जाता है, करंट के अंदर। किसके अंदर, जो करंट फ्लो होता है वहां पर किसका यूज में लिया जाता है, लाल तार का यूज में किया जाता है। जिसे क्या कहते हैं, विद्युन्मय तार या धनात्मक तार कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युन्मय तार या धनात्मक तार। फिटिंग के अंदर 3 तरह के काम में लिया जाता है। देखो ऐसे नॉर्मल तो किसी भी प्रकार का तार यूज में लिया जाता है, लेकिन जो परफेक्ट जो टेक्नीशियन है वो किसका यूज में लेगा, हैरा, लाल और काले तार का यूज में लेगा। तो हैरा तार जो आपका होता है वो जमीन के अंदर अर्थिंग के काम में आता है। लाल तार किसके काम में आता है, करंट फ्लो। और ये जो काला का तार है, एक सेकंड देखना, ये आपका जैसे परिपथ हो गया, ये परिपथ है, ठीक है, ये परिपथ इस प्रकार से। ये मान लो कोई परिपथ है, इस परिपथ के अंदर ये तार कौन सा हो गया, ये आपका करंट वाला तार हो गया। कौन सा हो गया, ये करंट का तार हो गया। अब ये जो तार है ना, ये किसका यूज में लिया जाता है, ये ब्लैक का। ये जो हो गया, ये तार हो गया आपका लाल तार। किसका हो गया, लाल तार हो गया, करंट वाला तार हो गया। ये जो तार यूज में लिया जाता है वो कैसा यूज में लिया जाता है, काला तार यूज में लिया जाता है। जो किसका कार्य करेगा भाई, परिपथ को पूरा करने का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, परिपथ को पूरा करने का कार्य। ठीक है, आगे होगी बात समझ में। ठीक है, यानी उदासीन न्यूट्रल जो तार होता है वो कौन सा होता है, आपका काला तार होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। बात आगे समझ में। ठीक है, तीनों तार आसान समझ में आ गए। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, हैरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय होता है, किसका होता है, भू संपर्क तार। कौन सा होता है, भू संपर्क तार। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखो। 7 नंबर, निम्न में से प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव, देखो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, मीथेन है, जिसको मार्स गैस बोलते हैं, प्राकृतिक गैस बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है, CH4 होता है प्राकृतिक गैस का फॉर्मूला। ठीक है, आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाँ ये क्वेश्चन देखो बहुत शानदार है, बहुत बार एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट। पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स निकलती थी वो क्या है, उसको ही क्या बोलते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी। क्या बोलते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी। देखो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है। देखो AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है, लेड नाइट्रेट, फेयर सल्फेट और क्या, कैल्शियम है, कार्बन। तो इनमें से कौन सा यूज में लिया जाता है, तो यूज में लिया जाता है AgCl। क्या यूज में लिया जाता है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो है वो श्वेत फोटोग्राफी में, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में यूज में लिया जाता है, सिल्वर क्लोराइड। और
इसको किस में रखा जाता है? इसको भाई ब्लैक रंग की बोतल में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? ब्लैक बोतल में, काले रंग की बोतल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है इसको काले रंग की बोतल में? इसलिए रखा जाता है कि ये सूर्य के प्रकाश की किरणों से क्या नहीं करने, अभिक्रिया नहीं करते, उसके साथ क्रियाशील होते। ठीक है, तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका यूज लिया जाता है? सिल्वर क्लोराइड का यूज में लिया जाता है और इसको काले रंग की बोतल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की किरणों से ये क्या नहीं करते, क्रिया नहीं करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन देखो। देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? अम्लगम है। क्या? अम्लगम है। अब देखो भाई अम्लगम, एक तो अम्लगम, अम्लगम बोलो, बबलगम बोलो। अम्लगम, एक होता है अम्लराज। क्या होता है? अम्लराज। क्या होता है? अम्लराज, जिसे एक्वारेजिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया, एक्वारेजिया। ठीक है, तो देखो अम्लगम और एक्वारेजिया में क्या फर्क है कि अम्लराज और अम्लगम, अम्लराज जो होता है वो जिसके उसके अंदर क्या होते हैं, 3 भाग तो किसके होते हैं? HCl के होते हैं, और एक भाग किसका होता है? HNO3 का होता है। क्या? 3 भाग तो HCl के, एक भाग किसका? HNO3 का। उसे तो क्या बोलते हैं? अम्लराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लराज बोलते हैं। और किसी धातु का पारे के साथ जब मिश्रण किया जाता है, किसी भी धातु का पारे के साथ, धातु का पारे के